जय हिंद बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। यहीं छोड़ा था ना मैंने। आ रही है ना मुस्कुराहट? क्यों? क्योंकि मैं कहने वाला हूँ, मैं साथ छोड़ता नहीं, निभाता हूँ। और यह साथ अभी लंबा चलने वाला है। यहाँ चलेगा, फिर आगे की कक्षाओं में चलेगा और अनंत काल तक चलता रहेगा। जब तक गुरु शिष्य की परंपरा रहेगी, जब तक यह धरती रहेगी, जब तक यह चांद सूरज और आसमान रहेगा, तब तक यह परंपरा चलती रहेगी। यहाँ तक आप पहुंच गए थे। चलिए, यह देखिए, यहाँ देखिए। अब पंडित कामता प्रसाद गुरु, और ये कौन है? राजभाषा हिंदी, हिंदी के पाणिनि, हिंदी का पानी। ये वही है कि पंडित किशोरी दास वाजपेयी। कितना नूतन और नवीन चेहरा इनका है, प्रस्फुटित और प्रगल्भ लगता है। अभी हमें रुका, मैं कितना खुशनसीब हूँ इन दो महानुभावों के बीच। ऐसा लगता है जैसे दो पहाड़ों के बीच एक छोटा सा मेमना हो। मुझे कुछ नहीं आता, मैं इन्हीं लोगों के आशीर्वाद से सीखता हूँ, क्योंकि ये जो लिख गए हैं वो शायद अब कोई न लिख पाए। ये जो कह गए हैं वो शायद कोई न कह सके। जिन्होंने इनकी किताबें पढ़ी, जिन्होंने हिंदी को आत्मसात किया, जिन्होंने हिंदी को थाम लिया, जिन्होंने हिंदी को अवगाहित कर लिया, जिन्होंने हिंदी को अपना सिरमौर बना लिया, वे निसंदेह धन्य धन्य हैं। उन्हीं धन्य लोगों में ये स्वनाम धन्य और सर्वश्रेष्ठ हैं। मैं कुछ नहीं, मैं तुच्छ। और इनके इन दो महानुभावों के बीच रहकर मैं पुलकित हो रहा हूँ। क्या बताऊं, भावुक हो रहा हूं मैं। चलिए, उर्दू के उपसर्ग क्या क्या हैं? उर्दू के उपसर्ग, अब उर्दू के उपसर्ग हैं खुश, बे, बा, बद, कम, ला आदि। ये उर्दू के उपसर्ग हैं। अब यहां देखिए, इतने ही नहीं है, और भी है। मैंने आदि कहा ना, और भी हैं। अंग्रेजी के उपसर्ग इन, इम, सब, डी, डेपुटी, ज्वाइंट, चीफ, है ना। इस तरह से बहुत सारे हैं। अब यहां क्या है, उर्दू के उपसर्ग। अब यहीं से हम एक शुरुआत करते हैं, हालांकि आगे मैंने उदाहरण दिए हैं। खुश, अब देखिए, वहां कहा गया है क्या कि शुरुआत में मैंने कहा कि यह शब्द खंड है। कुछ शब्द भी होते हैं जो आ जाते हैं उपसर्ग की तरह, हालांकि इनकी संख्या कम है। जहां शब्द खंड अनगिनत हैं, बहुत सारे हैं, अनंत हैं, वहीं ऐसे शब्द जिनका प्रयोग, जिनका उपयोग या जिनकी उपयोगिता उपसर्ग के रूप में होती है, यानी वे मूल शब्द से पहले आ जाते हैं और उपसर्ग का काम करते हैं, ऐसे शब्द बहुत कम हैं। लेकिन हैं, नहीं का सवाल नहीं है, ऐसे शब्द होते हैं। मेरे मन में आ रहा था कि मैं वहां दे दूं कि शब्द खंड या कुछ ऐसे शब्द भी। फिर मैंने सोचा कि नहीं, चूंकि ये अपवाद के रूप में है, ऐसे बहुत कम आते हैं, तो जो अधिक हो वह नियम, जो कम हो वह अपवाद। यह चूंकि कम है, इसलिए मैंने इसे अपवाद के रूप में रखा और नहीं दिया कि ऐसे शब्द भी होते हैं। हालांकि समझाने के लिए तो यह मुद्दा है, इसलिए मैं आपको अभी समझा भी रहा हूं। जैसे खुश अपने आप में एक मुकम्मल शब्द है, मुकम्मल यानी पूरा, अपने आप में एक पूरा लफ्ज है। लफ्ज उर्दू में शब्द को बोलते हैं। लौ, फ के नीचे नुक्ता आएगा और ज संयुक्त, लौ फ ज संयुक्त लफ्ज यानी शब्द। अब जैसे देखिए खुश, अब इसमें आप लगा दीजिए गवार। गवार यानी गांव में रहने वाला नहीं, जी नहीं। खुश गवार का मतलब होता है लगना, लगने वाला। खुशगवार यानी मन को भाने वाला, विशेषण हो गया खुशगवार। आज मौसम खुशगवार है, आज कायनात खुशगवार है। उर्दू का है,
इसीलिए खुशगवार। बे, अब बे क्या है? बे का मतलब होता है बिना। बे मतलब बिना, जैसे बेईमान, ईमान के बिना जो हो। बेमुरवत, मुरवत यानी जिसमें भावना न हो, है ना, जिसमें मानवता न हो, जो कठोर हो, निष्ठुर हो, बेमुरवत, है ना। मुरवत यानी भावना। बेहिसाब यानी एकदम अनंत असीम, जिसका कहीं कोई हिसाब न हो। बा, यह क्या है भाई? बा का जैसे बे मतलब बिना यानी रहित, और बा यानी सहित। जैसे बा मुलाहिजा, मुलाहिजा यानी ध्यान, बा यानी सहित, है ना। बा मुलाहिजा होशियार, आपने सुना होगा, फिल्में देखी होंगी प्रधान पर, बहुत सारी ऐसी फिल्में हैं। बा मुलाहिजा होशियार, शाहों के शाह, शहंशाह, बादशाह, आलम शाह, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर पधार रहे हैं, है कि नहीं? होता है ना ऐसे ही है। यह है वही बा मुलाहिजा, मुलाहिजा यानी ध्यान। बद, यह देखिए यह भी शब्द है। बद यानी बुरा, बद अच्छा, बदनाम बुरा, है ना। बद अच्छा, बदनाम बुरा, यहाँ बद का प्रयोग शब्द के रूप में हुआ है। बद यानी बुराई अच्छी है, लेकिन बुरा नाम अच्छा नहीं होता। जैसे बदबू, बद जोर बू, बू यानी गंध, बद जोर बू बदबू, खुश जोर बू खुशबू, ठीक है। कम है, जैसे कम, और इसमें क्या लगेगा? अब जैसे जर्फ, जर्फ का मतलब होता है समझ, सोच। कम जोर जर्फ, कम जर्फ, है ना। कम अक्ल, बद अक्ल, कम बद शक्ल, जिसकी शक्ल खराब हो। कम अक्ल, जिसमें अकल ना हो, बुद्धि ना हो। ला, ला क्या है? ला यानी लाना, क्रिया नहीं। ला यानी बिना, रहित। जैसे इलाज, उसमें ला लगाइए, क्या होगा? ला इलाज, ला इलाज, है कि नहीं, जिसका इलाज न हो। लापरवाह, परवाह यानी ख्याल रखना, जो ख्याल न रखे लापरवाह है ना। आजिए अंग्रेजी के उपसर्ग, अंग्रेजी के उपसर्ग क्या है भाई? इन, इम, सब, डी, डिप्टी, ज्वाइंट आदि, ठीक है। अब इन क्या है? अब इन जोर डिफिनिट, इनडिफिनिट, इम जोर परफेक्ट, इम्परफेक्ट, सब जोर एडिटर, सब एडिटर, डी जोर, अब डी है, डी जोर फॉल्ट, डिफॉल्ट। आप लोग फी नहीं देते तो डिफॉल्टर हो जाते हैं ना, वही डिफॉल्टर है, वही डिफॉल्ट है। डेपुटी, हाँ क्या है? डेप्टी यानी उप, क्या है? सेक्रेटरी में डेप्टी लगा, डेप्टी सेक्रेटरी, ज्वाइंट सेक्रेटरी, देख रहे हैं। आज चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या सुंदर है ये, देखिए, वाह। अब आइए यहाँ संस्कृत के उपसर्गों के उदाहरण, संस्कृत के उपसर्गों के उदाहरण। यहाँ उदाहरण, यहाँ आपको समझना पड़ेगा थोड़ा कैसे होता है। यहाँ कुछ बिंदु बन रहे हैं जिन पर मैं विचार विमर्श करूंगा। संस्कृत के उपसर्गों के उदाहरण कौन कौन है? प्र जोर भाग बराबर प्रभाग। अब देखिए, भाग का मतलब होता है हिस्सा, और प्रभाग का मतलब होता है विभाग, है ना। एक खास जो खंड होता है किसी कार्यालय में, उसे हम प्रभाग बोलते हैं। जैसे परा जोर भव, भव मतलब होना, परा भयानक के रूप में होता है। पराभव यानी बहुत भयानक कठिनाई, जब बहुत भयानक समस्या या कोई आपदा, भयानक कोई बहुत भयानक जब विपत्ति आती है तो उसे हम पराभव बोलते हैं। कोरोना एक पराभव है ना। जैसे अप जोर मान, मान का मतलब होता है सम्मान करना, मान का मतलब होता है अपनी इज्जत करना, है ना। मानना, किसी के द्वारा माना जाना, किसी के द्वारा माने जाने का भाव मान है। उसमें आप अप लगाइए, क्या हो जाएगा? अप जोर मान, अपमान। अप बुरे के अर्थ में होता है, यानी जहां मान न रखा गया हो, जहां पहचाना न गया हो, है ना, अपमान। निह जोर आधार,
निराधार। अब यहाँ मैं यहीं से शुरू करूंगा।